लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब चिन्ह परिपाटी, जो आजकल बहुत सारे बच्चों का डाउट भी रहता है, बहुत सारा इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे हम साइन कन्वेंशन को समझेंगे। और वैसे भी आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद। तो आज हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन को पढ़ने से पहले थोड़ी सी कुछ इसकी बेसिक बातें हैं जो हम लोग इसको समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी। तो बेसिकली इस साइन कन्वेंशन में होता क्या है, क्यों बच्चे इतने डाउट में रहते हैं? तो पहले हम लोग जानते हैं कि जैसे सब लोग मैथ पढ़ते हैं, तो उस मैथ में एक मतलब एक नॉर्मल सी बात है कि जब हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो इस कोऑर्डिनेट में बात करते हैं, तो इस कोऑर्डिनेट में क्या क्या चीज़ें होती है। तो इस कोऑर्डिनेट में ये बात होती है कि इसमें एक ओरिजिन पॉइंट होता है। तो ओरिजिन पॉइंट यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ से जब शुरू करते हैं, तो जब हम राइट डायरेक्शन में, इस ओरिजिन के राइट डायरेक्शन में जब बढ़ते हैं, तो ये साइन मेरा क्या होता है? पॉजिटिव साइन होता है। ये साइन मेरा पॉजिटिव साइन होता है। जब इसी के हम जब लेफ्ट में बढ़ते हैं, तो ये साइन मेरा निगेटिव होता है। और जब हम इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये साइन फिर मेरा पॉजिटिव होता है। और जब नीचे की तरफ आते हैं, तो साइन निगेटिव होता है, डाउन की तरफ। ठीक है, थैंक यू। तो इसी को थोड़ा सा बस दिमाग में रखेंगे और इसको पढ़ते हुए और फिर आगे हम लोग समझेंगे। तो आज बेसिकली हम जो ये चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन की जो बात कर रहे हैं, तो हम इसमें दर्पण के साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे आने वाले मतलब बस ये वीडियो ज़्यादा देर की नहीं होगी, 10-15 मिनट की होगी, और फिर अगले वीडियो में फिर हम 5-10 मिनट की वीडियो बनाएंगे और उसमें फिर हम आप लोगों को लेंस के बारे में बताएंगे। तो हम चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, साइन कन्वेंशन के इस दर्पण में साइन कन्वेंशन। तो बेसिकली हम जब देखते हैं, तो ये दर्पण में साइन कन्वेंशन क्या होता है, दर्पण में क्या होता है। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोग जब स्फेरिकल मिरर को पढ़ते हैं, तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली हमारे पास दो तरीके की होती है। एक स्फेरिकल मिरर होती है जो जिसको हम लोग कनकेव कनकेव मिरर बोलते हैं, और दूसरे कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो जब हम कनकेव मिरर की बात करते हैं, जब कनकेव मिरर की बात करते हैं, तो इस कनकेव मिरर में यहाँ पे दो चीजें होती है। इसको P, यहाँ पे F, यहाँ पे C, ये पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोई भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं इस मिरर में, तो हमेशा उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम पोल से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं। अब इसी को रेफरेंस मान के, इस पोल को रेफरेंस मान के हम या तो इसके राइट की तरफ जाएंगे या फिर इसके लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो ये मेरा मेन क्या हो गया, ये पोल जो हुआ इसको रेफरेंस मानेंगे और एक मतलब पोल से हम इसके डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो ये जो कनकेव मिरर जो होता है, इस कनकेव मिरर है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर फॉर कनकेव मिरर। तो जब इस कनकेव मिरर की बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि एक तो हम इंसिडेंट रे की बात करते हैं, एक मेरा इंसिडेंट रे होता है। और जो इंसिडेंट रे होता है, मतलब नॉर्मल सी बात है, इंसिडेंट हमेशा उस वहीं पर होगा जो उसका रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा। तो हम जानते हैं कि ये वाला इस साइड वाला जो इसका पार्ट है, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड सरफेस है। तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ से एक इंसिडेंट रे आएगा, इंसिडेंट रे आएगा। जब ये इंसिडेंट रे आएगा, तो इसमें दो कंडीशन बना। एक कंडीशन बना कि एक कंडीशन बना क्या, कि जब
ये इंसिडेंट रे आया तो इसके जस्ट डायरेक्शन में मतलब जब हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, इसके जस्ट डायरेक्शन में हम जब डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक हो गया इसके डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर करना, दूसरा फॉर द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ, हम लिख देता हूं यहाँ पे, इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, दूसरा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। एक तो हम क्या करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और दूसरा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। एक इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में और एक होगा जो अपोजिट डायरेक्शन होगा किसका, तो इंसिडेंट रे का। तो अब हम जो इस रेड कलर से जो हम रे को जब हम ये कर रहे हैं तो वो देखिएगा ये क्या होगा। अब जैसे इंसिडेंट रे ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो अब इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं तो ये तो मेरा हो जाएगा क्या, अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन जैसे ही मैं बात करूं इसकी, जब ब्लैक वाला जो रे तुम आप लोगों को दिख रहा है, ये ब्लैक वाला रे होगा कि सेम डायरेक्शन होगा, किसके सेम डायरेक्शन होगा, तो इंसिडेंट रे का। अब जैसे ही मैं रेड वाले रे की बात करूं तो ये अपोजिट डायरेक्शन होगा। सेम कंडीशन होगा क्या, इधर भी, मतलब आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, मैं ये लेफ्ट साइड में लिखा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि लेफ्ट साइड में ही होगा, ये दोनों साइड के लिए, राइट और लेफ्ट दोनों साइड के लिए। चलिए ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब हम डिस्टेंस को मेजर, एक पहला कंडीशन में क्या था कि इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट, जब डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे, क्या कहते हैं, इसके डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जब डिस्टेंस को मेजर करेंगे तब हमारा डिस्टेंस क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। और क्यों पॉजिटिव कहलाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए ये रे अगर इधर से जा रहा है तो ये किस तरफ जा रहा है, इधर हम लोगों ने जब देखा था अभी कोऑर्डिनेट पे, तो यहाँ पे था, ये कौन सा डायरेक्शन था, पॉजिटिव था, और ये कौन सा डायरेक्शन था, तो निगेटिव था। अब जैसे ही ये रे इधर जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्शन अब किधर, किस तरफ जा रही है, तो पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो अब पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये डायरेक्शन हम जितने भी डायरेक्शन को इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में मेजर करेंगे, वो सारे डिस्टेंस हमारे क्या होंगे, वो जितना भी डिस्टेंस होगा वो सब डिस्टेंस मेरा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। लेकिन जितने भी डिस्टेंस को हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि जितने भी रे को या फिर जितने भी डिस्टेंस को हम इंसिडेंट रे के अपोजिट में मेजर करेंगे, वो सारे डिस्टेंस हमारे निगेटिव होंगे, वो सारे डिस्टेंस हमारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो चलिए हम लोग इसको अब लिखते हैं, जैसे हमने देखा, हाँ, अब बात करते हैं कि अगर हम यहां से बात करें तो अब जैसे कि होता क्या है, दो तीन चीजें होती है, एक होता है ऑब्जेक्ट होता है, और दूसरा इमेज होता है। यहाँ पे लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट और दूसरा इमेज। ठीक है, अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें होगी, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसके बाद हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहला, दूसरा, तीसरा,
उसके बाद क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया। चलो फोकस, तीसरा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, अब हम दूसरे चीज की बात करते हैं। जब इमेज की बात करते हैं तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज, दूसरा हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज। तीसरा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इसमें नहीं लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलो, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को हमेशा इस साइड में रखते हैं। तो मान लीजिए कहीं पे भी हम ऑब्जेक्ट को रखें, चलिए मान लीजिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखें, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो एक बात मुझे बताइए कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो हम इसका डायरेक्शन, सॉरी इसका डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? इस पोल से। हमने पहले बताया कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर किसी भी इमेज का डिस्टेंस हमेशा इस पोल से मेजर करते हैं। तो जब हम इसका डिस्टेंस अगर पोल से मेजर करते हैं, तो यहाँ से देखिए इस साइड, अब ये देखिए जैसे ही डिस्टेंस पोल से मेजर किए तो अब ये डिस्टेंस इस साइड में बढ़ रहा है। हमने पहले बताया था कि अब रे किधर आएगा, जो इंसिडेंट रे होगा ये होगा, ऐसे आएगा। अब जैसे ही इंसिडेंट रे इधर आएगा, अब हम डिस्टेंस को कैसे मेजर कर रहे हैं? इस इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? हमने बताया कि अपोजिट डायरेक्शन में जब मेजर करेंगे तो हमेशा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में जब डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होगा। तो ये क्या चीज का डिस्टेंस था? डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है तो डिस्टेंस होगा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। क्या बोलते हैं हम इसको? यू। यू मेरा क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है। दूसरी बात कि अब क्या होता है कि हम जब ऑब्जेक्ट को यहां रखें, ठीक है, दूसरा कंडीशन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, मतलब यहां से ये ऊपर हाइट, मतलब इस साइड। तो हमने बताया था कोऑर्डिनेट में कि जब कोई भी डिस्टेंस ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा? तो पॉजिटिव होगा। जब भी कोई डिस्टेंस ऊपर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हाइट ऑफ द इमेज, सॉरी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। ठीक है। अब क्या है? फोकल लेंथ। अब क्या है? फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ दोस्तों मुझे ये बताइए, इसी को तो बोलते हैं पोल से फोकस के बीच के लेंथ को क्या बोलते हैं? फोकल ऑफ द लेंथ। अब हम जब डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस इस साइड में चलेगा, इस साइड में चलेगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस इस साइड में चले, इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? तो हम इसको क्या लिखेंगे? क्या हो जाएगा हमारे पास? तो निगेटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट निगेटिव हो जाएगा। अब दूसरी बात कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज, जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज क्या होता है। तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज, आप जैसे देखिए कनकेव मिरर में क्या होता है, सारा इमेज किधर बनता है? तो हमेशा जो मिरर होता है उसके सेम साइड में बनता है। जब सेम साइड में बनता है, और बस एक ही कंडीशन में होता है क्या? जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा तब इमेज कहाँ बनता है? इस साइड में बनता है, दर्पण के पीछे, यानी कि मिरर के पीछे। तो उस कंडीशन की भी बात करें तो मुझे ये बताइए कि जब ऑब्जेक्ट है तो जब इमेज बनेगा, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज यहाँ पे बन गया, कहीं पे भी बन गया, यहाँ पे बन गया इमेज। तो इमेज बना तो हम इसको क्या लिखेंगे? एक डैश। जब इमेज बना तो मुझे ये बताइए
कि ये जब इमेज का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये पोल है, और जब पोल से ये डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस किस साइड में जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। तो ये डायरेक्शन, ये डिस्टेंस क्या होगा, तो मेरा निगेटिव होगा। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज क्या होगा, निगेटिव। मतलब भी मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है। अब दूसरी बात कि हाइट ऑफ द इमेज, इमेज का हाइट क्या होगा। तो आप मुझे ये बताइए दोस्तों कि ये ही तो इमेज का हाइट होगा ना ये। तो जब इमेज का हाइट है, इमेज का हाइट नीचे की तरफ हो रहा है, इसका मतलब हमने बताया था कि जब डिस्टेंस डाउनवर्ड जाएगा, जब डिस्टेंस नीचे की तरफ होगा तब मेजर करेंगे, तब वो डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब एच आई क्या होगा मेरा पास, तो निगेटिव होगा। बात आ गई समझ में। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट निगेटिव, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, फोकल लेंथ निगेटिव, डिस्टेंस ऑफ द इमेज पॉजिटिव, निगेटिव, हाइट ऑफ द इमेज निगेटिव। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आगे हम फिर बढ़ते हैं। चलिए, तो ये सब चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी, तो कन्वेक्स मिरर की। अब बात करेंगे कन्वेक्स मिरर की। तो इसको इरेज कर देते हैं, कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर, तो साइन कन्वेंशन फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो हम जब कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर मेरा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा इस तरीके से। दोस्तों जब कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो एक मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब ये इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये हो गया। अब क्या है कि रे तो हमेशा क्या होगा दोस्तों, ऐसे रे एक्चुअली में ऐसे जाता है, लेकिन ये क्या लगता है कि ये ऐसे बेंड करे जाएगा, यहाँ से जाएगा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये लगेगा क्या कि ये जो रे है वो किधर से आ रही है, तो फोकस से आ रही है। ये रे कहाँ से लगेगा, तो हमको फोकस से होता हुआ आता हुआ दिखाई देगा। अब मुझे ये बताइए दोस्तों कि जब हम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम बात करेंगे length of the object, distance of the object, distance of the object। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, यानी कि u, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो u। अब यहाँ से u हम जैसे मान लीजिए कि ये कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर में हम ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे, इसी साइड में रखेंगे ना, तभी तो ये हमको पता चलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस ये पी हो जाएगा पोल। अब हमेशा हम डिस्टेंस किधर से मेजर करेंगे, हमेशा मैंने पहले नहीं बताया कनकेव मिरर में कि डिस्टेंस हमेशा मेजर कहाँ से करते हैं, तो पोल से करते हैं। तो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर है, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो रे इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, तो हम डिस्टेंस को ये पोल से मेजर करेंगे तो इस डायरेक्शन में करेंगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। किसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मेरा, निगेटिव, निगेटिव। ठीक है, अब दोस्तों जब हाइट भी इसका क्या होगा, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, एच ओ। मतलब अब देखिए हाइट क्या ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव। दूसरी बात,
कि 1 2, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जब ये हो गया तो फोकल लेंथ क्या होगा दोस्तों, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि हम ये जो फोकल लेंथ है, तो आप मुझे ये बताइए कि ये फोकल लेंथ हम यहाँ से मेजर करेंगे ना, ये पोल है, ये पोल है, तो यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ होगा, मतलब इस डायरेक्शन में। अब जो इंसिडेंट रे है ऐसे जाएगा, इंसिडेंट रे तो आगे की तरफ ऐसे भी जाएगा, ऐसे जाएगा। तो जो इंसिडेंट रे है, मतलब क्या हुआ कि ये फोकल लेंथ जो इसका होगा वो ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है। सेम डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या हो जाएगा, इसका साइन क्या हो जाएगा, तो फोकल लेंथ एफ क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, एफ भी पॉजिटिव। अब नेक्स्ट चीज कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज क्या होगा बच्चों, दोस्तों डिस्टेंस ऑफ द इमेज क्या होगा। अब देखो डिस्टेंस, इमेज कहाँ बनेगा, जब इसकी बात करते हैं तो इमेज हमारा कन्वेक्स लेंस मिरर में इमेज हमारा इस साइड बनेगा, काल्पनिक बनता है मतलब इमेजिनरी बनता है, तो इमेजिनरी बनता है तो इस साइड में बनेगा। तो हम डिस्टेंस ऑफ द इमेज कैसे मेजर करेंगे, तो इस डायरेक्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑफ द इमेज पॉजिटिव। अब दूसरी बात कि हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, इमेज क्या होगा, तो हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा, तो यहां से देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब हाइट, इमेज का हाइट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ द इमेज एच आई पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव होगा। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया, फोकल लेंथ हो गया, भी हो गया, ठीक है। तो नमस्कार, थैंक यू। तो अब ये आपका हो गया मिरर का साइन कन्वेंशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे और आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो मैं लेंस पे लेके आऊँगा, और आप लोग जिस वीडियो में भी डाउट हो, जिसमें भी टॉपिक में डाउट हो, वो टॉपिक आप लोग कमेंट में शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकूँ। और आप लोगों उम्मीद करता हूँ कि मुझे आगे बढ़ाने में आप लोग पूरी तरीके से सहायता करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सक्सेस और सूत्रा, और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कि ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ज़्यादा हेल्पफुल हो पाए। थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे एंड गुड नाइट।